हाय जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स। आज हम देखेंगे मैप ऑब्जेक्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट का जो एक बहुत एसेंशियल टॉपिक होता है। मैप ऑब्जेक्ट करता क्या है कि अपने में की वैल्यू पेयर को स्टोर करके रख लेता है, और सबसे ज्यादा जरूरी कि ये इंसर्शन ऑर्डर, मतलब कि कौन सा एलिमेंट कब इंसर्ट हुआ है, ये उसका ऑर्डर भी रखता है। जैसे देखो, अब एक अगर नया मैप मुझे बनाना हो तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट मैप लिखूंगा इक्वल्स टू न्यू मैप। ऐसे करके हम एक नया मैप बना देंगे। फिर मान लो मुझे एक एरे है मेरे पास जिसमें कि 1 2 3 और 4 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इसके जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मैप में स्टोर हो जाए। अब मैंने एक फॉर ऑफ लूप लगाया एरे पर, और फिर मैंने यहाँ पर करा मैप डॉट सेट कॉल करा, जो कि की वैल्यू पेयर में चीजों को सेट कर देगा। जैसे अब मैंने यहाँ पर की रखी, और फिर यहाँ पर मैंने यूज करा डॉलर की। ये बैकटिक्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी बहुत यूज करे होंगे। अब यहाँ पर मैंने की डाल दी। अब अगर मैं कंसोल करूं मैप को, तो देखो मेरे पास क्या आएगा। मैप को कंसोल करते ही मेरे पास यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स आ गए। जैसे की 1, उसमें एक 1 उसकी वैल्यू हो गई। की 2, जिसमें 2 हो गई। की 3, 3 और 4। अब ये सोचो, अगर मुझे यहाँ पर मान लो कि की 1 चाहिए, कि वो क्या है, तो मैं यहाँ पर मैप डॉट गेट फंक्शन कॉल करूंगा, और इसके अंदर स्ट्रिंग में वो की लिख दूंगा। जैसे मैं लिखा की 1। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। देखो, इसने यहाँ पर मुझे 1 दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं तो ये मुझे यहाँ पर 4 भी दे देगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब चलने का जो टाइम होता है, ये होती है O1। क्यों? क्योंकि ये इंसर्शन ऑर्डर को क्या करता है, मेमोराइज कर लेता है, जिससे कि बहुत एफिशिएंटली हम इस पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या होती है इसकी? O1, ठीक है। अब मान लो मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कोई की है कि नहीं है। जैसे मैंने देखा मैप डॉट हैज की 2, देखते हैं क्या देगा। इसने मुझे ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास की 2 तो है। इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ की 5। क्या मेरे पास की 5 है? बताओ। फॉल्स है, ठीक है। ये ऑपरेशन भी इसने बिग O ऑफ 1 में करा है, ठीक है। ये थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस पे भी आगे कंटेंट आता रहेगा, लेकिन अभी बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखो, क्योंकि लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर से मान लो अगर मुझे डिलीट करना है कुछ, यहाँ पर मुझे अगर डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पर करा मैप डॉट डिलीट फंक्शन को कॉल, ठीक है। अब मैंने यहाँ से पहले कंसोल हटा दिया, क्योंकि मुझे कंसोल में कुछ वैसे चाहिए भी नहीं। अब मैंने अब यहाँ पर अगर फिर से कंसोल डॉट लॉग मैप करा, अब क्या होगा, ये यहाँ पर इसने उस की को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये भी इसने O1 में ही करा है। इसीलिए मैप जो है बहुत एफिशिएंटली यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये हर चीज को बहुत फास्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट से भी हम मैप बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि उसको इंसर्शन ऑर्डर नहीं पता होता, जिससे कि ऑब्जेक्ट्स में अगर बड़ा डेटा आ गया, भारी डेटा आ गया, तो उसको ऑपरेशन करने में टाइम लगेगा, और जिससे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होती है। इसलिए की वैल्यू पेयर्स को अगर हैंडल करना है तो हमेशा मैप का यूज करो ही करो, ठीक है। अगला वीडियो सेट पर भी आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर मैप समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और तुमने अपने प्रोजेक्ट में कहां पर मैप का अच्छे से यूज करा है, मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू गाइस, हैप्पी कोडिंग, बाय।